Hi. Now let us discuss about the topic subsets और ये होता क्या है, कैसे इसको बोलते हैं, उसको ठीक से समझा जाए आज। तो अगर मैंने कहा भाई कि कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, दो सेट ले लिया और उसमें मैंने देखा एक सेट ए में कि देयर इज 1 2 3, ओके। और बी में हमने कहा कि ये सेट बी है, इस पे हमने कह दिया 1 2 3 4 5। अब आप देखो, क्या 1 2 3 इसके जो ए सेट है इसके एलिमेंट्स 1 2 3 क्या बी में है? सारे के सारे 1 2 3 है यानी बी सेट ने ए को कंटेन्ड कर लिया, उसके अंदर अपने अंदर ले लिया उसको। यानी क्या हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू द सेट बी। तब हम कहेंगे कि A इज द सबसेट ऑफ सेट B। ये लेस साइन ये ध्यान रखना, दिस इज द सबसेट ऑफ द सेट B। एंड सेम मैनर वी कैन से कि B इज कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ द सेट A। B इज द सुपरसेट ऑफ द सेट A। So what do you mean by that? कि whatever the number of elements in the set A, all the elements which are in the set B is called the A is the subset of set B, right? And then suppose I am saying that A is having 1 2 3 and I would like to write all the possible subsets of the set A। तो यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि empty set, this one, or you can write like this also, this is also the empty set। और ये set खुद 1 2 3 ये भी खुद, ये दोनों के दोनों सबसेट्स होंगे सेट ए के। एकदम याद कर लो इसको, आप याद कर लो इसको। मैंने कहा कि empty set is always the subset of every sets, whatever सेट ए हो या कोई और सेट हो, सबका हो, उन सबका ये सबसेट होगा। और सेट इटसेल्फ एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये दो सबसेट तो मैंने अपने मन से लिख लिए। किसी भी सबसेट्स को लिखने के लिए मैंने कहा ऑल द पॉसिबल सबसेट्स लिखना है, तो ये दो हमेशा रहेंगे। अब उसके बाद आप ऐसे लिख लो 1 इसके अंदर है, 2 1 2 1 3, और एक जगह थोड़ा बच गया 2 3 और सेट इटसेल्फ। तो मैंने इस पे बड़ा फोकस किया था, तो ये दोनों तो भूलना ही नहीं कभी भी। एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ एनी सेट, ओके। जस्ट अ मिनट, देयर इज अ प्रॉब्लम। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि अभी हमने यहाँ पे बात किया कि आपको सारे सबसेट्स लिखने हैं सेट ए के। तो मैंने एम्प्टी सेट लिखा, सेट इटसेल्फ लिखा, और जो पॉसिबिलिटीज है सब बना दीजिए। 1 का बना, 2 बना, 1 2 बना, 1 3 बना, और फिर 1 2 3 बना। तो नंबर ऑफ जो सबसेट्स बने वो देखिए कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7। एक कम हो रहा है, वो कौन सा होगा? 3 मैं मिस कर गया, 3 भी लिख लो आप, 3। अब देखो आपने मैं मिस कर गया, मुझे कैसे पता चला कि एक कम हो रहा है? क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ सबसेट्स जो फॉर्मूला देता है, नंबर ऑफ सबसेट्स वो होता है 2 टू द पावर n का। मतलब n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स जितने होंगे टोटल वो होंगे इस फॉर्मूले से 2 टू द पावर n से। ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, वो कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर लोग पढ़ेंगे तब उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2 टू द पावर n। तो मैंने कहा कि यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं, तो कितने सबसेट्स बनेंगे? आपने 3 डाल दिया, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या होगा? 8। तो मैंने वही काउंट किया था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 होना चाहिए था। फिर मैंने इसको फिर से रिसिंपल किया और फिर सोचा क्या मिस हो गया, 3 मिस हो गया था। तो 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और सेट
एम्प्टी। ये सारे हो गए नंबर ऑफ सबसेट्स। अब मैंने एक नाम और लिया प्रॉपर सबसेट्स का। प्रॉपर सबसेट्स, ये क्या होता है प्रॉपर सबसेट्स? तो प्रॉपर लिखा हुआ है, प्रॉपरली मतलब क्या कि देखो ये अगर मैंने यहाँ पे कह दिया कि जैसे अगर इसमें हम बात कर लें इसी में, तो ये जो है ये प्रॉपर सबसेट हुआ इसका, ये प्रॉपर सबसेट हुआ इसका, ये प्रॉपर सबसेट हुआ इसका। सबसेट तो है ये, नो डाउट, प्रॉपर प्रॉपर प्रॉपर, लेकिन इसको रोक लेंगे क्योंकि देखो सेट के बराबर है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई एटलीस्ट एक सबसेट यानी कि एक एलिमेंट उसके अंदर ना हो तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। मतलब ये कहना फिर से चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि P को Q का प्रॉपर सबसेट बोलिए। ये सबसेट का सिंबल है, ये सिंबल है सबसेट का, और ये सिंबल है प्रॉपर सबसेट का। P इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ Q कब? जब कोई एलिमेंट यहाँ पे मतलब आपका Q में बच जाए और इसमें ना हो। मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई एलिमेंट A है जो बिलोंग करता है इस सेट में, किस तरीके से? दिस इंप्लाइज दैट A डज नॉट बिलोंग्स टू सेट P। ये बात कहना चाहते हैं। तो अगर हमने ऐसा पता कर लिया तो P इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट Q। इसलिए मैंने कहा कि ये 1 2 3 अगर हम छुपा दें तो ये सारे के सारे प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे, क्योंकि 1 2 3 क्या है, इसमें सारे एलिमेंट्स देखो इसके बराबर हो गए, तो इसलिए ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। हाँ, सबसेट हम कह सकते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है? तो प्रॉपर सबसेट की बात भी हो गई। और अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट विल द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ओवर हियर, तो आप क्या कहोगे? एक कम किया था मैंने, ये वाला कम कर दिया था मैंने, तो 2 to the power n minus 1, दिस इज कॉल्ड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एनी सेट। अगर 3 एलिमेंट है, 3 डाले, 2 to the power 3 8, 8 minus 1 7। 7 क्यों हुआ? कि सेट इटसेल्फ कभी नहीं प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि उसमें कम से कम हमें एक एलिमेंट बचाना चाहिए। देखिए ये 2 3 है, यहाँ 1 नहीं है, और जबकि यहाँ 1 है तो ये प्रॉपर होगा। 1 3 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है, प्रॉपर होगा। लेकिन इसको ले लेंगे तो तीनों हो गए, यहाँ भी तीनों हो गए, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। हाँ, सबसेट सारे हैं, आप सबसेट भी कह लो, प्रॉपर सबसेट भी कह लो, लेकिन जब आप प्रॉपर बोल दो तो मतलब समझ जाओ कि कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं एक्स्ट्रा दूसरे वाले सेट में जो कि हमारे पहले सेट में नहीं है। और सबसेट कह दो तो हम श्योर नहीं है, मतलब कि वो बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। ये 1 3 प्रॉपर सबसेट तो है, ये सबसेट भी कह सकते हैं। 1 2 3 सबसेट होगा, आई एम श्योर, लेकिन प्रॉपर सबसेट्स का नहीं हो सकता। तो यू गॉट द डिफरेंस इन बिटवीन द प्रॉपर सबसेट एंड द सबसेट, है ना? फिर हम बात करेंगे इस पे, एक बार और फोकस कर लेते हैं। एवरी सेट इज हैविंग अ सबसेट एज ए एम्प्टी सेट। बड़ा घुमा के बोला मैंने, सिंपल से बोल देते हैं कि जो एम्प्टी सेट है वो सभी सेट के सबसेट होंगे, कोई भी सेट हो, एवरी सेट। आप कोई भी सेट है, जो ऐसे लिखा है ए बी, एक ही सेट है, तो इसका सबसेट जरूर यहाँ पे 5 होगा। 5 मतलब एम्प्टी सेट। एक तो बात ये होगी, और एक बात ये भी हमने कही थी कि एवरी सेट इज सेट इट्स सबसेट इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब वो जरूर खुद का सबसेट जरूर होगा, कोई भी सेट हो। ए बी है तो ए बी इज द सबसेट ऑफ ए बी, ये कहना चाह रहे हैं। प्रॉपर सबसेट्स ये कहानी इसकी यहाँ पे हो गई। अब अगर हम यहाँ पे बात कर लें, एक जैसे एग्जांपल्स और ले लेते हैं कि एक सेट ए है जिसमें हमने डाला 1 और ये 2, ठीक है, कुछ ऐसा डाल दिया, है ना, कुछ अलग सा लग रहा है। ये एलिमेंट है, अगर मैंने कहा कि यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू ए है, करेक्ट है, ट्रू है, यस, 1 इज द एलिमेंट, तो एलिमेंट बिलोंग ही करता है। फिर मैंने कहा यहाँ पे कि
क्या ये बिलोंग करता है ए में? तो देखिए ये सेट बन गया है ना। तो सेट कभी भी बिलोंग नहीं करता है, वो तो एलिमेंट होता है बिलोंग करता है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू। फिर मैंने कहा क्या, टू बिलोंग्स टू ए। देखिए टू, तो क्या इसके अंदर टू है कहीं? टू है ही नहीं, वो तो ये तो करली ब्रैकेट टू है, मतलब सेट एज अ एलिमेंट इसके अंदर रखा हुआ है, तो टू तो रखा ही नहीं है इसके अंदर कहीं, तो टू डज नॉट बिलोंग्स टू इट। बट व्हाट अबाउट दिस? अब देखो सेट अपने आप में एक एलिमेंट बना है इसके अंदर, ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट बिलोंग करेगा सेट ए में, तो ये ट्रू हो गया। ये समझा? इस तरह से भी लिखा जाता है, तो बिलोंग करना भी आपको आना चाहिए। तो इसमें दो तीन बातें खास हो गई कि फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर एम्प्टी सेट है तो वो सबसेट होगा किसी भी सेट का, एवरी सेट, कोई भी सेट हो। और अगर सेट इटसेल्फ है तो वो अपने खुद का सबसेट जरूर होगा। और अगर नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है तो कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला दिया मैंने 2n का, जहाँ पे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उस सेट में, तो उसका नंबर ऑफ सबसेट्स कितने निकलेंगे? 2n निकलेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पे कि यूनिवर्सल सेट की, यूनिवर्सल सेट, तो ये क्या होता है यूनिवर्सल सेट? तो यूनिवर्सल सेट में अगर हम बात करें कि इट इज अ सुपर सेट ऑफ, मतलब आप सुपर सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ले लो, ऑल पॉसिबल सबसेट्स which we are discussing, ये मीनिंग हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉपर डेफिनेशन हम बुक का नहीं लिखना चाह रहे थे। देखिए यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है कि सुपर सेट मतलब बड़ा सेट होगा, यूनिवर्सल है, तो उसके अंदर सारे सबसेट्स होने चाहिए। कुछ इस तरह का वो सुपर सेट होगा जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, जिन सबसेट्स के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि अगर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, है ना, तो आपने देखा होगा कि नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे नंबर्स हैं, और होल नंबर्स और आपके रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर सभी तो हैं, रियल नंबर्स सारे। तो इस पर हमने वीडियो बना के आपको लास्ट क्लास में दिया था एक बार नंबर सिस्टम पे। तो ये सारे नंबर्स हैं, तो हम नंबर्स की अगर बात करें, उन नंबर्स के लिए अगर हम बात करें कि भाई यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो उसके लिए हम कह देंगे यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होगा, मान लेते हैं रियल नंबर होगा। तो विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वी कैन टेक द यूनिवर्सल सेट। तो रियल नंबर इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द नंबर्स। तो अगर नंबर्स की बात हो रही है तो यूनिवर्सल सेट रियल नंबर बन गया, है ना। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हो गया कि सुपर सेट हो गया ये सुपर सेट, रियल नंबर इज द सुपर सेट। किसका? इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। लिखते कैसे? देखिए जैसे अगर हमने ऐसे लिख दिया कि नेचुरल नंबर है, ये प्रॉपर सबसेट हो गया ना इंटीजर का, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर और भी एलिमेंट्स बचे हैं जो उसके अंदर नहीं हो सकते, बट नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स इंटीजर के अंदर होंगे, तो क्या हो गया? नेचुरल नंबर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर। अच्छा इंटीजर कहने से थोड़ा सा और सीरियल वाइज देख देते हैं, होल नंबर के बाद हम क्या देते हैं? इंटीजर्स, क्योंकि होल नंबर सारा का सारा इंटीजर्स के अंदर है ना, और इंटीजर्स वो पूरा का पूरा किसमें है? रैशनल नंबर में है कि, और रैशनल नंबर सारा का सारा किसमें है? रियल नंबर में, है ना। और आगे जाए तो रियल नंबर सारा का सारा किसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर में, सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो तरीका लिखा, तो ये सारे के सारे के लिए अगर देखो तो इस वजह से अगर हम देखें तो हम सी को कह देंगे यूनिवर्सल सेट है सबके लिए, क्योंकि उस यूनिवर्सल सेट में ये सारे एज ए सबसेट काम कर रहे हैं, सब उसके अंदर है। तो यूनिवर्सल सेट को डिसाइड कैसे करना होता है? तो जिस प्रॉब्लम के लिए हम यूनिवर्सल सेट डिसाइड करना चाहते हैं, उस डिस्कशन में हम उसको उस पर्टिकुलर रेंज के लिए हम मान लेते हैं कि वहां पे वो यूनिवर्सल सेट होगा, है ना। तो ये बात हो गई यूनिवर्सल सेट की। अब बात कर लेते हैं पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है? जैसे मैंने एक सेट कहा ए, दैट इज व्हाट सपोज 1 2 3, है ना, और अब हमने कहा कि भाई इसके सारे सबसेट्स निकालो, तो आप सबसेट्स क्या निकालते हो? देखो एक तो एम्प्टी सेट हो गया, आपको पता ही है, फिर दूसरा क्या हो गया? 1 2 3 1 2 1 3, है ना, फिर क्या हो गया? 2 3
फिर 1 2 3, याद है अभी लिखा था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, 2 टू पावर n, 2 टू पावर 3 8। अब ये सारे सबसेट्स को लिखने के बाद इसको एज अ सेट बना दें। मतलब अभी तो ये सारे सबसेट्स हैं यूं, और ये सारे सबसेट एक सेट के अंदर एलिमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो कब होंगे ये? जब इनको भी हमने ये लिख दिया, ये कर्ली ब्रैकेट। मतलब मैंने किया क्या, मैंने सारे सबसेट्स को उठा करके सेट के अंदर डाल दिया एज ए एलिमेंट। अब ये चीज ये चीज ये चीज एलिमेंट कहलाएगी किसके लिए? इस सेट के लिए जो लास्ट में हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया है उसके लिए। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि इसको हमने बोल दिया पावर सेट ऑफ ए। तो कैसे लिखते हैं पावर सेट ऑफ ए? एक सेट ए था, उसके सारे सबसेट्स लिख लिए और उन सारे सबसेट्स को एज ए एलिमेंट बना दिए किसी और सेट के अंदर। तो कर्ली ब्रैकेट ये लगाया, इसका मतलब ये सेट बन गया और ये सारे के सारे जो सेट पहले दिख रहे थे वो एलिमेंट हो गए इसके अंदर, है ना? तो ये हो गया पावर सबसेट। अगर कोई पूछे कि भाई पावर सबसेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वही तो है इसके अंदर। तो 2 टू पावर n तो मैंने कहा ही था आपसे कि भाई नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 टू पावर n, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट कितने हो जाएंगे? 2 टू पावर n होंगे। यही एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर ये हटा दो तो ये क्या बन गया? सबसेट्स हो गया किसका? ए का। और अब ये सारे क्या हो गए? एलिमेंट्स हो गए किसके? पावर सेट के। तो पावर सेट कैसे लिखा जाएगा? सारे सबसेट्स को एलिमेंट बना दो, हो गया पावर सेट। इस पे एक क्वेश्चन एक कर लेते हैं। इस पे क्वेश्चन किया जाए। तो मैंने कहा यहाँ पे कि पावर सेट ऑफ 5, कुछ ऐसा लिख दिया मैंने। मीनिंग समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो अंदर है ना, सबसे अंदर ये है एम्प्टी सेट 5, और ये एम्प्टी सेट है, और इसका मैं सबसेट अगर लिखूं, मतलब मैं चाहता हूं पावर सेट ऑफ 5, खाली इतना लिखना चाहता हूं। तो ये कैसे लिखते थे पावर सेट? पावर सेट के लिए हम इसका सबसेट लिखते थे और इसके सबसेट को मैं एलिमेंट की तरह बनाता था, यही तो मीनिंग था। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ये खुद का तो सबसेट होगा ही होगा। तो ये हुआ सबसेट, और इस सबसेट को हमने क्या बनाने जा रहे हैं? एलिमेंट। तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ? 5 लिखो, चाहिए लिखो, बात की। और फिर इसमें मैंने इसको ये बना दिया पावर के लिए सेट, और ये एलिमेंट डाल दिया। तो ये हो गया पावर सेट ऑफ 5। अब इसका भी हमें पावर सेट लेना है, किसका? इस पूरे का। अब तो देखो इसमें एक एलिमेंट आ गया ना, तो पहले इसका हम सबसेट लिख लें। अगर हम इसका सबसेट लिखते हैं तो किसी भी सेट का सबसेट लिखने के लिए उसमें दो चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? कि एक एम्प्टी सेट होगा, ये एम्प्टी सेट है, और दूसरा सेट इटसेल्फ होगा, तो सेट इटसेल्फ है। तो ये दोनों आ गए, और इनको क्या बना दें? एलिमेंट बना दें। किसके लिए? इस वाले सेट के लिए, पावर सेट के लिए। तो मैंने यहाँ ये ऐसे कर लिया, ये बन गया। अब मैं इसका भी ले लूं, पावर सेट ऑफ 5, कुछ इस तरह से। तो अब हमारे सामने क्या है? पहले पावर सेट लेने के पहले इसके सबसेट्स लिख लें। और इसके सबसेट्स कैसे लिखेंगे? इसमें दो एलिमेंट हो गए, देखो ये एज ए एलिमेंट है, ये भी एज ए एलिमेंट है। तो पहले तो हम लिखेंगे क्या? इसका एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? सिर्फ 5, ये वाला 5 नहीं, वो एम्प्टी सेट 5। और फिर एक सेट इटसेल्फ भी होता है, तो सेट इटसेल्फ भी लिख दिया ये वाला, ठीक है ना? ये सेट इटसेल्फ भी हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या करना है? 5 खुद आएगा, ये 5 आ गया। फिर इसका भी ये, और ये सारे को एलिमेंट बना दे, तो लास्ट पे ये बना दिया। समझ में आया आपको क्या कह रहे थे? एक बार फिर से देखेंगे इसको। सबसे पहले मैंने क्या किया? एम्प्टी सेट का, ये एम्प्टी सेट है, ये लिखा हुआ है, जैसे ये हमने हटा दिया वाली, है ना? अभी हमने क्या किया? ये भी हटा दिया। ये था एक एम्प्टी सेट। इस एम्प्टी सेट का मुझे लिखना है सबसेट, मान लीजिए।
तो सबसेट इसका क्या होगा, ये एम्प्टी सेट है, इसका सबसेट क्या होगा, खुद यही होगा, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो यही लिख दिया मैंने। अब इसको मैंने पावर सेट लिखना है, तो आपको याद है ना पावर सेट को हम क्या लिखते थे, एलिमेंट के फॉर्म में, तो ये सेट डाल दिया, ये अब एलिमेंट बन गया, तो यहाँ हो गया ये पावर सेट। अब इसका भी हमें पावर सेट लेना है, तो इसका पहले हम सबसेट्स लिख लें, तो इसका सबसेट्स कैसे लिखेंगे, इसको पहले हटा देते हैं। सबसेट्स के लिए एक एम्प्टी सेट होगा, वो एम्प्टी सेट कौन है, जो छुपा हुआ है, ये नहीं जो छुपा है ये वाला, और ये सेट इटसेल्फ, तो सेट इटसेल्फ मैंने कैसे लिखा, पूरा ये लिखा। अब इनको एलिमेंट बनाना है, अभी तो ये सेट है, इनको एलिमेंट बनाना है, तो क्यों एलिमेंट बनाना है, क्योंकि इसका हमें पावर सेट लेना था। पावर सेट कैसे बनाते हैं, एलिमेंट को, अब इनको हमने सेट में बना दिया, जब सेट बनाया तो ये एलिमेंट बन गए, है ना। अब इसके बाद इसका भी मुझे पावर सेट लेना है, तो सबसे पहले मैंने इसका सबसेट लिखा, तो आपको याद होगा सबसेट्स के लिए कैसे करते हैं, 2 टू पावर 2, क्योंकि 2 एलिमेंट है तो ये 4 होंगे। अब 4 में से 2 तो पक्के हैं, कौन सा, एक जो छुपा हुआ एम्प्टी सेट है वो लिखा, और एक सेट इटसेल्फ लिखा, और बाकी कौन सा, इसका सेट बना के लिखा और इसका भी सेट बना के लिखा, ये। अब ये सारे को एलिमेंट में डाल देंगे, एलिमेंट कैसे डालेंगे, सेट बना के लास्ट में, तो ये बना आपका पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ 5। ये समझ में क्लियर हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस थोड़ा सा और प्रैक्टिस करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा रुकिए 1 मिनट। तो ये देखिए ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है ये, कि ट्रू फॉल्स है, मुझे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट्स ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो जैसे लिखा है कि ऑल void sets are equal, void means empty, null, so all empty sets are equal, obvious है ना, चाहे ये empty कर लो, चाहे हम कह दें कि x minus 2/3 is equal to 0, x says that where x belongs to natural number, थोड़ा बना के लिख दिया मैंने, तो ये क्या एम्प्टी सेट है कि नहीं, देखो x says that x minus 2/3 is equal to 0 where x belongs to natural number। एक तरफ मैं कहता हूँ कि x नेचुरल नंबर है, और दूसरी तरफ एक क्वेश्चन दिया, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, आप देखो इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, x इक्वल टू 2/3 आएगा ना, तो हम तो नेचुरल नंबर बोल रहे हैं और ये फ्रैक्शन आ रहा है या रैशनल नंबर आ रहा है, तब क्या ये सेट पॉसिबल होगा, नहीं होगा। तो जब ये सेट पॉसिबल नहीं हुआ तो ये क्या कहलाया, एम्प्टी सेट कहलाया। तो ऑल वाइड सेट्स आर इक्वल, तो इसको भी मैं क्या लिखूंगा, यही लिखूंगा, दोनों सेम है, तो ये ट्रू हो गया, तो दिस इज ट्रू। द void set is a subset of every set, बिल्कुल सही है, हमने तो ये शुरू में फोकस कराया था कि void या empty set is a subset of every set, हमेशा होगा ये भी ट्रू है। The power set of the empty set is empty या void, हमने अभी क्वेश्चन पे कराया था आपको कि जैसे मैंने कहा था कि भाई ये है आपका empty set, करेक्ट है ना, और इसका मुझे पावर सेट लिखना है, तो मैंने आपको बताया था कैसे लिखा जाता है। तो ये एम्प्टी सेट है और इसको हम सेट में डाल दें एज ए एलिमेंट ये, और फिर इसको इसमें डाल दें, अब ये बन गया पावर सेट। अब देखो इस सेट के अंदर ये एलिमेंट नहीं बन गया, तो इसमें एक एलिमेंट आ गया ना, ये एम्प्टी कहाँ रह गया, तो ये लिखा हुआ कि पावर सेट ऑफ द वॉइड सेट इज वॉइड, नो, पावर सेट ऑफ द वॉइड सेट इज नॉट वॉइड, हैविंग one element in that, so this is false. Every subset of an infinite set is infinite, every subset of an infinite set is infinite। अब इसके लिए देखो, अगर हम इसको ऐसे कर लें कि जैसे आपने जानते हो ना कि i जो है इधर है, और मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ ले लेते हैं यहाँ पे नेचुरल नंबर, ओके, और हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ द इंटीजर। अब इसका अगर हमने सबसेट निकाला, देखो लिखा ना एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट, तो ये i
इनफाइनाइट होते ही जैसे कैसे होता है इसमें -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारे हैं ना, ये सारे इंटीजर्स हैं। और ये इनफाइनाइट सेट बना दिया मैंने अपने मन से कि इनफाइनाइट सेट बन गया। अब इसके सबसेट्स लिखो आप, तो इसके सारे सबसेट्स अगर आप लिखते हो तो क्या इसका एक सबसेट नेचुरल नंबर है कि नहीं है? नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर खुद अपने आप में क्या है? इनफाइनाइट। तो एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। तो क्या ये ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ? बताइए। एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट, ट्रू। ओके। और अगर हम इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा और उल्टा करते हैं कि यहाँ पे फाइनाइट लिखते हैं, सपोज फाइनाइट लिखते हैं, तब क्या हो गया ये? बताइए। एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज फाइनाइट, तो फॉल्स हो गया, क्योंकि अभी हमने देखा ये इनफाइनाइट सेट है, इसका हमने सबसेट लिखा, तो सारे सबसेट्स हम लिखते जा रहे हैं, उसमें एक नेचुरल नंबर भी इसका सबसेट होगा। और नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से लेकर के 2 3 4 इनफाइनाइट तक होता है। तो इसका तो ये इनफाइनाइट आ गया ना। तो यहाँ तो लिखा था कि एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज फाइनाइट, तो ये फॉल्स हो जाएगा तब। और अगर वहाँ इनफाइनाइट लिख देंगे तो ट्रू हो जाएगा। अब लिखेंगे फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, either A is the proper subset of B और B is the proper subset of A। उनका कहना है कि अगर कोई भी दो आप सेट ले लो, कोई भी दो सेट, तो उसमें या तो A is the proper subset B होगा या B is the proper subset A होगा। भाई ये जरूरी थोड़ी ना, मैं एग्जांपल लेके दिखा सकता हूँ। जैसे अगर एक सेट A है 1 2 और दूसरा सेट B है मान लीजिए 4 5। अब देखिए A का कहीं B से कोई लेना देना नहीं है, देख रहे हैं आपको? A का B से कोई मतलब ही नहीं है। फिर से ऊपर लिख देता हूँ, A को माना 1 2 और B को माना 3 4। क्या A प्रॉपर सबसेट है B का? प्रॉपर सबसेट तो छोड़िए, सबसेट भी नहीं। क्या B प्रॉपर सबसेट है A का? नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी दो सेट अगर A और B ले लें तो A होगा सब प्रॉपर सबसेट B का और B होगा प्रॉपर सबसेट A का? इट्स नॉट नेसेसरी, सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। और अगर हमने यहाँ फाइनाइट लिखा, सपोज फाइनाइट लिखा, तो अब ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। फिर उसके बाद हम लोग अभी आगे इसके चलते हैं।